वोट तो है तेजस्वी का। एक शर्मा टोल में जा करके वहाँ अथी दिया है, 5 साल ही बीता, अगला 1 साल 5 साल और बीता था। कहीं आज तक विधायक जी को हम तो चिनते हैं, लेकिन एक भी आदमी कह दे कि हम विधायक जी को पहचानते हैं। भाई हम तो बीजेपी हैं। बीजेपी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम वैसे सारे लोग बोलते नहीं, बिल्कुल जय श्री राम। हैं। बीजेपी को बीजेपी का एकदम वो है ही जय श्री राम। आपके वोट बीजेपी को करना हमको वोट, चाहे वो जो आए सामने में उस समय में हमको भक्ति में ये लोग नील हैं। देश मेरे जो है दुर्दशा पे चल रहे हैं, इसीलिए ऐसे ही बड़ बुजुर्ग जैसे बुजुर्ग आदमी है, पंडित जी भी हैं, तो ऐसे आदमी बहुत सारा है, ढेर सारा मेरे भी गांव में है। अंधभक्त है कोई, जैसे मन चलिए लालटेन का हम अंधभक्त हैं। कोई जो ढोंगी सरकार है, ढोंगी डबल इंजन दारू माफिया। सबसे पहले नीतीश कुमार, ये जो माफिया है दारू का माफिया नीतीश कुमार, ये दारू बंद नहीं करवाया। प्रत्येक परिवार में 10-10 व्यक्ति को और युवकों को जहर का दुकान खुलवा करके नया जनरेशन का सभी बच्चा बर्बाद हो चुका है। कौन जीत रहा है इस बार मुख्यमंत्री में? किसको वोट कीजिएगा? वोट तो है तेजस्वी का। तेजस्वी को सारे लोग दे रहे हैं। दे रहे हैं, कहीं कहीं तो कुछ इधर उधर होवे न करता है, लेकिन है वोट अब की बार है एकदम दे हाथ छोड़ के छोटा वाला सब भी सब, क्योंकि उसका नाक का पोटा वही न पोछा है, दूसरा पोछा है वही न आवाज दिया है मुँह में, दूसरा दिया है कोई। नहा दे दया है उसका, अब की बार दबा के मिलेगा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे पास एक बुजुर्ग हैं। ये क्या नाम है वो? प्रभाष चंद्र यादव। प्रभाष चंद्र यादव। किसको वोट मिल रहा है इस बार? यहाँ वोट जो काम करेगा उसको वोट देंगे। किसको फिर मिलना चाहिए वोट? अभी कोई हम लोग निर्णय नहीं लिए, कोई निर्णय नहीं लिए। आज तक जो 5 साल जो विधायक यहाँ है, आज तक हमने क्षेत्र में कहीं घूम करके देख लीजिए, एक तो वर्क भी कहीं हुआ है। विधायक जी काम नहीं करवाए? वही तो कर है, नहीं करवाए। उस समय बहुत कमी किया, बहुत कमी है इधर यहाँ। एक शर्मा टोल में जा करके वहाँ अथी दिया है, 5 साल ही बीता, अगला 1 साल 5 साल और बीता था। कहीं आज तक विधायक जी को हम तो चिनते हैं, लेकिन एक भी आदमी कह दे कि हम विधायक जी को पहचानते हैं। हम पहचान रहे हैं, आपके फेस से हम पहचान रहे, हमारा विधायक जी है। लेकिन एक भी महिला है, बच्चा है, किसी को पूछिए बता देगा कि विधायक जी का चेहरा कोई बता दे, झूठ नहीं बोलिएगा कोई। नहीं पहचानते जी आप लोग विधायक जी को? क्यों बबलू गलती बोल रहे हैं? नहीं पहचानते विधायक जी को? आता ही नहीं है तो कैसे? तो विधायक जी जीत कैसे जाते हैं? जब जीत तो जाएगा, जब पार्टी का है तो जीतेगा। फिर जीत कैसे जाते हैं विधायक जी? जब वोट नहीं करते हैं तो फिर लोग वो जीत कैसे जाते हैं? हम कह रहे विधायक जी जो है ना यहाँ कास्टिंग फिलिंग करता है। जहाँ यादव का बस्ती है कहीं नहीं घूमता है, पूछिए, पूछ लीजिए। जो यादवों की बस्ती वहाँ विधायक जी कहीं नहीं, आज तक कहीं कोई कह दे यहाँ से जाइए सब टोटल यादव का बस्ती है, यदि कोई कह देगा तो उनको कहिएगा भाई साहब आप गलत बोल करके गए। नाम है आपका? मेरा नाम पंडित श्री रोशन झा। अच्छा, कहाँ घर है आपका? 12 जी। क्या आपके तरफ कौन जीत रहा है? भाई हम तो बीजेपी हैं। बीजेपी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम वैसे सारे लोग बोलते नहीं, बिल्कुल जय श्री राम। हैं। बीजेपी को? बीजेपी का एकदम वो है ही जय श्री राम। आपके वर्तमान विधायक कौन है अभी? ये हैं क्या कहते हैं, नहीं महिषी से कौन? ये कहिए ना, गांधी पथ में रहते हैं सर जी। अच्छा, इसलिए ज्यादा नहीं देखते हैं उनको चहल पहल, तो इसीलिए यह नाम याद नहीं रहता है। विधायक जी को जानते नहीं है नाम से भी, लेकिन वोट उनको ही करिएगा? नहीं, फिर क्यों करेंगे वोट? फिर किसको आ रहा है नया चेहरा। कौन आ रहा है नया कोई चेहरा? अब आएगा, डिसीजन हो रहा है ना, धीरे धीरे आएगा नया चेहरा। आपके हिसाब से उनको टिकट नहीं मिल रहा है? अब ये कहना तो अभी मुश्किल है। अच्छा, एक बात हम पूछ रहे हैं कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं, अगर उन्हीं को टिकट दिया जाता है बीजेपी से तो देंगे ही, बीजेपी को देना ही है, चाहे जो भी आ जाए सामने। हाँ बिल्कुल। विधायक जी को ये जान नहीं रहे हैं, नहीं जान रहे, लेकिन वोट उनको ही करिएगा। उनको करना, बीजेपी को करना हमको वोट, चाहे वो जो आए सामने में उस समय में। बीजेपी हमको खड़ा करते हमको वोट दे दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमको बीजेपी को देना है वोट। अच्छा सुनिए, देखिए ये अंधभक्ति में ये लोग नील हैं। देश मेरे जो है दुर्दशा पे चल रहे हैं, इसीलिए ऐसे ही
बहुत बुजुर्ग जैसे बुजुर्ग आदमी है, पंडित जी भी हैं, तो ऐसे ऐसे आदमी बहुत सारा है, ढेर सारा मेरे भी गांव में है। अंधभक्त है, कोई जैसे मन चलिए लालटेन का हम अंधभक्त हैं, कोई बीजेपी का है, कोई जदयू का है। इसीलिए यहाँ कोई विकास का कल्पना ही नहीं कीजिए। तब ये नहीं कहिए कि हम विकास को कभी देखे या नहीं देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात बोलना। यहाँ अबरी बार आलोक झा को हमको लगता है जमानत बचाना मुश्किल है। पूरा बैकवर्ड समाज के यहाँ कभी किसी के यहाँ कोई बता दे एक गिलास पानी भी पिया होगा तो कभी नहीं पीता हूँ। छुआछूत मानते हैं ना, छुआछूत मानते विधायक जी? छुआछूत मानते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं हम लोग से, लेकिन छुआछूत मानते हैं। किसी के यहाँ बैकवर्ड समाज के यहाँ एक गिलास पानी भी नहीं पीता है। अगर कोई कह दे मेरे यहाँ विधायक जी पानी पिया है तो विधायक जी आज मेरे यहाँ फंक्शन है, अगर हम उसको बुलाएंगे, कार्ड भी दिए हैं कई बार, हम लोग नहीं आते हैं। जहाँ कुछ ब्राह्मण बस्ती हैं वहाँ आते हैं, लेकिन बैकवर्ड समाज के यहाँ कहीं नहीं आते। विधायक जी नहीं आते? नहीं आते, ब्राह्मण टोला में खाली ब्राह्मण टोला में ही आते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ जय कुमार यादव। जय कुमार यादव जी। किसकी सरकार? सरकार सबसे पहले तो ये जो ढोंगी सरकार है, ढोंगी डबल इंजन दारू माफिया। सबसे पहले नीतीश कुमार, क्या आलोक झा क्या है? आलोक झा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो माफिया है, दारू का माफिया नीतीश कुमार, ये दारू बंद नहीं करवाया। प्रत्येक परिवार में 10-10 व्यक्ति को और युवकों को जहर का दुकान खोलवा करके नया जनरेशन का सभी बच्चा बर्बाद हो चुका है। तो बिहार में तो नीतीश जी कह रहे कि शराबबंदी है। शराब कौन कहता है शराबबंदी? नीतीश कुमार अपने जो पीते हैं वो नहीं जानते हैं। नीतीश जी दारू पीते हैं? दारू नहीं पीते हैं, गांजा पीते हैं। है? है? ये कहाँ से आपको पता चला? अरे हम नहीं जानते हैं। वो सुन लीजिए, वो विकास नहीं किया, सबों का विनाश कर दिया। आज कहता है जो हम 5 किलो चावल देते हैं, तू 5 किलो चावल नहीं देता है, तू 50 किलो चावल का दाम लेता है। तू घुमा करके महंगाई कहाँ चरम सीमा पर चला गया। सरकार जो भी सरकार आए, अरे जितनी दिन से हम लोगों का उम्र है उसमें कुछ करके गया तो कांग्रेस गया, या नहीं तो बिहार में लालू जी जो करके गए वो कोई नहीं करेगा, न कर पाएगा, कभी नहीं होगा। तो बीजेपी और नीतीश कुमार लालू जी के डबल इंजन है। अच्छा, जो भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है अभी राज्य में, हाँ, तो वो लालू जी के कार्यकाल को जंगल राज कहती है। वो जंगल नहीं राज करते हैं, वो जंगल राज करके वो ढोंगी बात बोलते हैं, अपने मंगल राज करते हैं। सुशासन नहीं है। वो कहते थे हम सुशासन नहीं, वो दुशासन है। दुशासन राज चला रहे हैं, दुशासन का राज है अभी। वो कहता है हम सुशासन किए। चोरी, हत्या, बलात्कार चरम सीमा को छू लिया कि नहीं? ग्राफ को देखिए, आप लोग तो देखते हैं, दिन रात घूमते हैं, देखिए जो ग्राफ कहाँ गया है। अपहरण सब कुछ हुआ यहाँ। इस बार पूरे जनता जग चुका है, इस बार नहीं मानने वाला है। नीतीश जी अपना झोला झमट समझ के चले जाएं। तो इस बार तेजस्वी की सरकार। हाँ, किसको दीजिएगा? अभी हम किसी को नहीं देंगे, जहाँ सब पब्लिक देगा ना वहाँ देंगे। अच्छा, पिछले बार किसको दिए थे? हाँ? पिछले बार किसको वोट दिए थे? हम किसी को लालू को दिए थे। लालू को? हाँ। तो मतलब वोट करना है लालू जी को, हाँ। तेजस्वी को, बोलना नहीं है नहीं, कि कोई सुन ना ले। नहीं है, हैं? अभी बोलना नहीं। अभी बोलना नहीं है। हम है तो आरजेडी में है, हम है तो आरजेडी में है। और सबसे इच्छा करता है तो ट्यूबवेल गाड़ने में 1 नंबर रहता है। यह है सुमन जी कुमार यादव। इस श्री 108 में गिनना होगा तो सुमन जी यादव को गिनना होगा। आरजेडी गमछी है, ये देखिए। हमारे यहाँ सब कुछ गलती काम करता है, कोई सरकार नहीं करता है, साले सब बदनाम होता है। हमारे यहाँ जो है घास भूसा सब कुछ का खेती में जाता है। खान आरजेडी का गमछी है। हाँ, ये है तो अपना ही है, कल गाड़ने वाला मिस्त्री है। अच्छा, हाँ, सुमन जी यादव बोले थे आलोक झा के बारे में।
बगले में ही मेरे टोल के बगल में है बैकवर्ड समाज। बैकवर्ड समाज है, शाह समाज है, जो बीजेपी का कोर वोटर माने जाते थे। उस समाज में जाइए, शर्मा समाज है, उस समाज में आप लोग जाइए एक बार और देखिए जो क्या बोलेंगे आलोक झा के बारे में। पूरा बैकवर्ड समाज यहाँ A to Z मतलब पूरा एक यूनिटी बन गया है, जो आलोक झा को अभी किसी ही घराने से हरा के भेज देना। नीतीश कुमार का सरकार से देखिए, हम लोग भी युवा हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर मान के चलिए यहाँ रोजगार सीजन होगा, रोजगार का कोई फैक्ट्री लगेगा, हम लोग रोजगार करेंगे। अभी दिल्ली पंजाब तो नहीं जाना पड़ेगा। अब मेरे जैसे युवा 25 साल का युवा जा रहे हैं बाहर, हम भी खुद छत्तीसगढ़ जाते हैं। बताइए, काम करने के लिए? काम करने के लिए पीजी किए हुए हैं आप? पीजी किए हुए, काम करने के लिए बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं हम। वैसे पीजी देखिए, पीजी किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, सीटीए किए हुए हैं, सब पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तेजस्वी जी की सरकार आए तो हैं जनसुराज वाले की मिलेगी। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आ जाएगा जो प्लान को रोकेगा बिहार के लिए, वही आएगा जनसुराज, प्रशांत किशोर। सबसे झूठा आदमी वही है। अब झूठा होगा कि सच्चा होगा, पहले आएगा तब ना। देखिए एक बात है ना, पहले अगर आएगा राज में, अभी तो आया नहीं है बेचारा। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम धर्मराज कुमार यादव है। यादव जी? अच्छा, यादव जी हो के जनसुराज? हाँ, क्यों नहीं देंगे? पता है, एक वो ट्रेन में जाइए ना बैठ करके, पहले जाइए, आपको तो पैसा है ना तो एसी का टिकट ले लीजिएगा। हम भी गरीब आदमी हैं। तो आप भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं। जो गरीब का साथ रहेगा उसके साथ जाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर। सुनिए ना, प्रशांत किशोर का यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं मुन्ना सिंह, क्या आप उसको वोट दीजिएगा? पूछिए इन लोग से। मुन्ना सिंह आए, जो भी आए, अभी प्रशांत किशोर जो बोल रहा है उसके साथ में आपका मुख्यमंत्री कर रहा है। प्रशांत किशोर बोला मैं 2000 करूंगा, तभी नीतीश कुमार 1100 कर दिया। क्या प्रशांत किशोर बोला है? कौन बोला है? तेजस्वी यादव का घोषणा है, जो हम विधवा पेंशन 1500 रुपया करेंगे, और क्या कहते हैं माँ बहन योजना किया है। सुनो भाई, माँ बहन योजना हर महिला खाता में 2025 हो जाएंगे। वही चीज से नीतीश कुमार एनडीए सरकार डर गए। मतलब पूरा कोई इसका अपना विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। वो ऐसे आए, हड़बड़ में कैबिनेट किए, तुरंत 1100 रुपया पेंशन कर दिए। सरकार से एक बार कोई मीडिया, मेन बात है वो तो आते ही नहीं है मीडिया में। अगर आए उससे क्वेश्चन किया जाए, आप जो 1100 किए हैं आप दीजिएगा कहाँ से? जैसे तेजस्वी जी को पूछते हैं ना, देखिए तेजस्वी जी का जब वो भी आ ये गया है। ये अच्छा है। देखिए हम लोग तेजस्वी यादव से इसलिए खुश हुए, कोई यहाँ जाति की बात नहीं है। तेजस्वी जी सरकार में आए, 18 महीना रहे। 18 महीना में 5 लाख हमारे जैसे युवा को रोजगार मिला। आपको कहाँ मिला? अब बताइए भैया, आप हमसे ज़्यादा इन्वेस्ट होंगे, पहले तो आपको मिलेगा, फिर मेरा भी बारी आएगा। इस बार तेजस्वी सरकार आएगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी? पक्का मिल जाएगी, पूरा हम लोग को विश्वास है। तेजस्वी सरकार आएंगे तो हम लोग नौकरी करेंगे। इतना पढ़े लिखे सब आदमी है मेरे गांव में। अभी देखिए यहाँ मोहल्ला में जितने आपके गांव के जितने यादव लोग हैं सब तेजस्वी को वोट कर रहे हैं, सिर्फ इनको छोड़ के। यादव नहीं, मेरे गांव में यादव लीजिए, मुसलमान लीजिए, शर्मा लीजिए, शाह लीजिए, सभी आदमी, पासवान लीजिए, ये सब आदमी कर रहे हैं। और आपको तो हम बोले भैया बगल में है शाह समाज का टोला, वहाँ आप जाके, ऐसा नहीं कि कोई यादव है यहाँ या कोई ब्राह्मण है वहाँ, उन लोग से व्यक्तिगत पूछिएगा, डायरेक्ट बोलेगा, डायरेक्ट बोलेंगे जो हम लोग अगली बार जो है आरजेडी सरकार लाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपके हिसाब से बन रही थी पीके की सरकार? कभी नहीं बनेगी। पीके की बनेगी। प्रशांत किशोर की? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर बन रही सरकार? प्रशांत किशोर जी आएंगे। जो प्रदेश नहीं जाते हैं, गाय भैंस चराते हैं, उसको मालूम नहीं है। जो प्रदेश नहीं गए हैं, गांव में हैं, उनको क्या दर्द? हमारे बिहारी को कब कब पीटा गया, कब कब क्या देखा गया, क्या तेजस्वी न गया न नीतीश गया। प्रशांत किशोर पहला व्यक्ति ऐसा है कि अभी आवाज़ उठाया है सिर्फ मजदूर के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ मजदूर के लिए उठाया है आवाज़ कि हम पलायन रोकेंगे। नहीं तो जाकर के सहरसा हम जाइए और देखिए कितना आदमी जाता है यहाँ से, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, सबको भकड़ी के तरफ पीटता है, वहाँ भैंस की तरफ पालता है। तब बोलता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी नहीं है तो 100 गुलाम है। इसलिए प्रशांत किशोर जरूरी है। एक बार आएगा ना, समझ जाएगा। अभी आया कहाँ है, सब समझ जाएगा, सब आ जाएगा। छाप भी आएगा, सब आ जाएगा। क्या नाम है? किशोर यादव।
पढ़ाई लिखाई करते हैं जी, कहाँ तक पढ़ाई आपने की है? इंटर किए हुए हैं। इंटर किए हुए, फिर पढ़ाई छोड़ दी आपने? जी, अभी मुंबई में चल रहा है भाषा विवाद चल रहा है कि जिसको मराठी नहीं आएगा वो यहाँ का पे काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को बिहार में कुछ कम रोजगार मिल जाएगा तो यहीं करेंगे, कहे के लिए वहाँ जाएंगे लात मुका खाने के लिए। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी थी बल्हापट्टी गांव में, जो कि कहरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यह यादवों का टोला है और यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति से इसको छोड़ के कह सकते हैं कि जो वोट है, मुख्य वोट तेजस्वी को मिल रहा है ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।